हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। पिछले वीडियोस में हम सब ने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने सीखा था। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस, और यू कैन से पार्ट 2, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 2। तो आइए फ्रेंड्स, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग क्लासेस पर। और यहाँ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर, और इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 2 अभी करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। तो देखिए, यहाँ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले सीख लेना चाहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक पार्ट, या एक रूल, या एक फॉर्मूला आप कह सकते हैं। और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का। तो देखिए, अगर आपके पास दिया हुआ है कि a/b इक्वल्स टू c/d है, मतलब ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, ऑलरेडी पहले से इक्वल हैं, तो इसमें एक ऑपरेशन लगा करके, जिसको हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो के नाम से जानते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b will also be equal to c plus d divided by c minus d। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं कि जो पहला रेशियो दिया हुआ था उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सम करके ऊपर लिख लेते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिख लेते हैं, तो दूसरी तरफ भी अगर ऐसा ही करेंगे तो चूंकि ये पहला रेशियो इक्वल था, तो ये जो दूसरा रेशियो हमको मिला ये भी इक्वल ही होगा। बस इतना सा है, और इसका यूज़ बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे आपको मिलेगा, खास तौर से इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम तो होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम तो होता है, लेकिन बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो हमारा जो भी दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहीं पर हम लोग अप्लाई कर देंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, तो आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सम करके ऊपर लिखेंगे, मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए, यहाँ तक न्यूमरेटर था आपका और यहाँ तक डिनोमिनेटर था, तो इन दोनों को हम सम कर लिए, और नीचे इन्हीं दोनों को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एज इट इज़ आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस, और नीचे वाला तो चूँकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा होगा कुछ। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, सॉरी, 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3। कटेगा क्या, ये और ये -1 और -1। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो माइनस साइन और माइनस साइन थीटा रह गया था, कटेगा, और यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएंगे।
बचा क्या आपके पास? बचा ऊपर में 2 cos थीटा, 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई -2 sin थीटा इक्वल्स टू क्या बचा? तो यहाँ पर बचा 2 डिवाइडेड बाई -2√3। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? cos थीटा बाई sin थीटा मतलब cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब आप देख सकते हो कि cot थीटा में √3 कितने डिग्री में आता है? तो cot थीटा इक्वल्स टू इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 60 डिग्री, क्योंकि cot 60 डिग्री में 1/√3 आता है। आपको हमारे पिछले वीडियोस में सिखाया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला वीडियो का लिंक आई बटन पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री होगा, और हमको यही चीज़ फाइंड आउट करना था, फाइंड एक्यूट एंगल थीटा। ठीक है, तो दिस इज माय आंसर। दूसरा मेथड हम होप्सो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें दी हुई हैं। अब हम लोग इसको इक्विवेलेंट करेंगे राइट हैंड साइड के। मतलब राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ 1 -√3 1 +√3। अगर यहाँ भी लेफ्ट साइड में भी अगर कुछ ऐसा आ जाए 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग, तो उस समथिंग को √3 से इक्वेट करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये cos की जगह में यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या किया जा सकता है? cos से डिवाइड कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ लिखेंगे बाय डिवाइडिंग cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो मेरा अनचेंज्ड रहता है। तो आइए कर देते हैं डिवाइड। cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और नीचे पहले से था cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। बहुत आसान है। इधर वाले में हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नो डिस्टर्बेंस रिक्वायर्ड। तो जैसा है वैसा ही रहने दो। अब इसको अलग अलग डिवाइड करो, cos थीटा साइन थीटा को। तो cos को cos से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा करेंगे तो tan थीटा आएगा, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 1 प्लस tan थीटा आएगा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 1 प्लस √3। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, जब LHS और RHS को कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग LHS and RHS tan थीटा इक्वल्स टू √3। तो हम लोग जानते हैं tan में √3 का वैल्यू कब आता है? tan थीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आंसर। यही तो हम लोग पिछले बार भी लाए थे, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ भी आप आकर डिस्कस कर सकते हैं ओपनली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है ये,
जिसमें हमको ए और बी वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन थीटा मतलब साइन थीटा नहीं है, सॉरी, साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ये इतना, अल्टीमेटली इतना ही। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, साइन में 1 कब आता है, तो साइन 90 डिग्री में आता है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत आसान, यहाँ तक तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अगेन दिया हुआ है cos a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी ही रहेगा, और cos में √3/2 कब आता है, cos, बोलो बोलो, 30 डिग्री में। ठीक है, तो देयरफॉर a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसको हम लोग इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ये जो बनना है इक्वेशन, दो इक्वेशन, ये आपके लिए जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता है a प्लस बी इक्वल्स टू 90, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। इसको ऐड करेंगे तो ये b कट जाएगा, ये 2a इक्वल्स टू 90 और 30 120। तो आइए यहाँ पर हम लोग दैट एम्प्लाइज a का वैल्यू निकाल सकते हैं, 60 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, a का वैल्यू 60 डिग्री। अगेन आप ऐसा करो, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो a का वैल्यू। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, सिंस a प्लस बी इक्वल्स टू 90, a का वैल्यू 60 पुट करेंगे तो 60 प्लस बी इक्वल्स टू 90, तो b का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 30 डिग्री। इतना तो आप लोग जानते हो। तो a का वैल्यू 60 और b का वैल्यू 30, यही आंसर है। ठीक है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में भी, तो आप निर्भीक होकर के बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। अब देखिए, ये क्वेश्चन कितना आसान है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, भाई थीटा तो एक्यूट एंगल ही रहेगा यहाँ पे। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इसको दो टाइप से बना सकते हैं हम। ठीक है, एक तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा दिया रखा है। अब आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप यूज कर चुके हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम कब आता है, 45 डिग्री पे, वी नो इट। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 होगा। अब थीटा का वैल्यू 45 पता है, यहाँ जाके 45 पुट कर दो। आसान है कि नहीं है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1, इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45, tan 45 तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये 2 2 माइनस 1 तो 1 ही बचेगा, प्लस 1/2
मतलब ये 2 और 1 3/2 हो जाएगा आंसर। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। अगर हम मल्टीप्लाई वाले को इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है, और tan थीटा का वैल्यू 1, और tan का वैल्यू 1 मतलब tan थीटा, tan में 1 कब आता है? 45 डिग्री पे। तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। अब यहाँ तक तो डिफरेंट हुआ, थीटा का वैल्यू 45 निकाल, बट ये वाला पोर्शन तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। वो तो वैसे ही सॉल्व करना है क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 ही आ रहा है, आंसर फिर भी वही आएगा। तरीके दो हो सकते हैं, आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, गिवन साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो आपको फाइंड आउट करना है साइन 75 डिग्री का वैल्यू। अब साइन 75 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? साइन 75 डिग्री हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं पढ़ाया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो पढ़ाया नहीं गया था। अब पढ़ाया क्या गया? 0, 30, 45, 60 और 90, ये पढ़ाया गया। अब इनमें से कोई दो एंगल ए और बी की जगह में लो जिससे 75 निकल के आए। तो हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, 30 और 45 यही लेना पड़ेगा। 30 और 45 को जोड़ करके ही 75 आएगा, और यहाँ पर प्लस ही है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं पुट a इक्वल्स टू 30 और b इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साइन 30 प्लस 45 इक्वल्स टू साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस है, अब a का वैल्यू तो 30 है, तो कॉस 30 इंटू साइन 45, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, इंटू साइन 45 तो फिर भी 1/√2 ही होगा। तो ये क्या बनेगा? 1/2√2 प्लस √3/2√2, दोनों का चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 1 प्लस √3 लिख सकते हैं, और यहाँ 2√2 हो जाएगा। बस ये आंसर है, इतना आसान है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं आए तो हमारा ओपन फॉरम खुला हुआ है आपके लिए, आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यहाँ पर ए बी सी तीन एंगल्स हैं, ए बी सी तीनों कहा जा रहा है कि पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है, सच दैट। तो देखिए साइन a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1/2 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री में 1/2 होता है, देयरफॉर a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 30। ये पहला इक्वेशन, ठीक है, ओके।
फिर दिया हुआ है अगेन cos b प्लस c माइनस a इक्वल्स टू 1/2, और हम भली भांति जानते हैं कि cos में 1/2 कब आता है? cos 60 डिग्री में आता है। तो देयरफॉर b प्लस c माइनस a इक्वल्स टू 60। ये सेकंड इक्वेशन मान लिए, और इसके बाद हम लोग tan c प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 1 tan c प्लस a माइनस b इक्वल्स टू tan 1 कब आता है? 45 डिग्री पे ना। c प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो आइए अब हम ऐसा करते हैं, तीनों इक्वेशन को सम कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं। 1 में क्या है? a प्लस बी माइनस सी। 2 में क्या है? b प्लस सी माइनस ए। और थर्ड में क्या है? c प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू, अब तीनों को चूंकि हम जोड़ रहे हैं तो पहला इक्वेशन में 30 डिग्री, दूसरा इक्वेशन में 60 डिग्री, और ये 45 डिग्री जोड़ देंगे। अब देखो, माइनस सी प्लस सी कैंसल, माइनस ए प्लस ए कैंसल, और माइनस बी प्लस बी कैंसल, तो क्या बचा? ए बी सी, ए बी सी बचा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 135 डिग्री। इसको इक्वेशन 4 ले लो। अब देखो, जब हम इक्वेशन 1 और 4 को ऐड करेंगे तो सी सी कट जाएगा। ठीक है, 2a प्लस 2b बचेगा, मतलब 2 वेरिएबल का इक्वेशन। देखो अल्टीमेटली करना क्या है? अल्टीमेटली हमको इसको कन्वर्ट करके लाना, चूंकि यहाँ 3 वेरिएबल हो गए हैं, आपको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा किसी भी तरह से कम 2 इक्वेशन आपको इस तरह का बनाना है कि वो 2 वेरिएबल का इक्वेशन बने। और जब तक आप 2 वेरिएबल का इक्वेशन नहीं बनाएंगे, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो किसी भी एक से, ये तीनों इक्वेशन जो 1 2 एंड 3 हैं, इन तीनों में से किसी एक से ए बी या सी कुछ भी सिलेक्ट कर लो, उस एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो और बाकी के दोनों में पुट कर दो। वहाँ से भी आपका 2 इक्वेशन जो है वो आराम से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप बहुत आसानी से उसको बना सकते हो। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप पर छोड़ रहा हूँ। फिर भी अगर आपसे नहीं होगा तो मैं ये क्वेश्चन बाद में बता दूंगा। अभी आप खुद ट्राई करो, ट्राई करके कमेंट में हमें स्क्रीनशॉट शेयर करो या फोटो शेयर करो, जिससे मुझे पता चले कि आप वाकई इसको फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर ना हो तो कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए भी एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व तो मुझे इसी वीडियो में करना था, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड भी इसी क्वेश्चन पे बनाया हुआ था, लेकिन मैं आपकी एबिलिटी पे छोड़ रहा हूँ। आपको भी तो समझ आना चाहिए ना कि सॉल्व करना कैसे है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। अब देखो, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। ठीक है, हम इस तरह से ले लेते हैं फिलहाल पी क्यू आर, जिसमें कहा गया कि क्यू पर राइट एंगल है। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू 3 है, पी क्यू का वैल्यू 3 है।
पी आर का वैल्यू 6 है, तो हमको पी और आर डिटरमाइन करना है। हमें पता नहीं है कि थर्ड साइड क्या है, एंगल क्या है, वी डोंट नो एक्चुअली। तो इसके लिए ज़्यादा आसान तरीका ये होगा, कर तो बहुत तरीके से सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दो साइड दिया हुआ है तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे और उसके बाद हम पता करेंगे कि क्या आ रहा है। लेकिन उससे आसान तरीका है, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, रेफरेंस एंगल मान लेता हूँ, आई मीन टू से रेफरेंस एंगल, ठीक है, रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल अगर हम इसको मान लेते हैं तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री जहाँ हमने शुरू किया था। तो रेफरेंस एंगल को हम लोग क्या माने, आर। अब आर के रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है जो दिया हुआ है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये P बाई एच साइन का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ पर साइन आर लगाएंगे, ठीक है, रेफरेंस एंगल आर है इसलिए साइन आर में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेनस 6 है, 3 2 जा 6, मतलब क्या बचा 1/2। अब साइन में 1/2 कब आता है, साइन आर इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, तो देयर फोर आर इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा। आर तो निकल गया। अच्छा अब देखो, ये राइट ट्रायंगल था, मतलब ये तो 90 डिग्री है, आर अगर 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल बचा, ये तो निकाल ही सकते हैं ना, तो एंगल पी कितना हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा 60 डिग्री। और क्यों होगा 60 डिग्री, क्योंकि आर और पी का सम 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि एक एंगल तो पहले से ही 90 है, तो बाकी दो एंगल मिला के तो 90 होगा, तभी ना 180 होगा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस बिल्कुल भी मत करना। या देखो, ये क्वेश्चन भी आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, देखने में कंफ्यूजिंग ज़रूर लगता है लेकिन ये कंफ्यूजिंग है नहीं। तो देखो, दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। √3 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसको हम अगर इधर ले गए डिवाइड में तो 1 तो बचेगा, और चूंकि ये भी √3 के साथ मल्टीप्लाई में है तो √3 को इधर आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो साइन बाई कॉस मतलब tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, तो देयर फोर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब आओ दूसरा मेथड भी इसी तरह से काम करेगा, मतलब √3 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ज़्यादा ताम झाम ना करते हुए, चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, साइन को ही हम उधर ले जाते हैं, तो बचेगा क्या, √3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो √3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा मतलब tan थीटा, और √3 tan में कितने डिग्री में आता है, तो tan 60 डिग्री में आता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, बस यही तो लाना था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और फिर से मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,